दुनिया में बस एक ही शेर है जो बब्बर शेर की आंखों में आंखें डालकर उसे जवाब दे रहा है। एशिया में कोई एक ऐसा कंट्री जो अमेरिका के अगेंस्ट खड़ा हो रहा है कि अमेरिका कौन होता है हमारे ऊपर सैंक्शन लगाने वाला? कौन हो सकता है? इंडिया वाले। इंडियन कौन कमबख्त कहता है पोर की पैदाइशी मूर्ख होते हैं? पता नहीं। इनको तो सब पता है रे गातिया। बॉस को ये कहना कि यू आर नॉट ऑलवेज राइट, ऐसा एक ही इंसान कर सकता है बस। मोदी। पूरा नाम बताओ। मोदी सरकार। पाकिस्तान में है कोई माइकल लाल ऐसा? नहीं कोई भी नहीं। मैंने पहले भी कहा था कि गीदड़ की खाल पहन के कोई नवाज शरीफ नहीं बन सकता। तो चलिए उतरते हैं पाकिस्तान की गलियों में मैडम के साथ और देखते हैं जज्बा.com किस तरह से एंटरटेनमेंट कर रही है हमारा आज। हम अगर हिंदू कंट्री में जाते हैं तो उधर जाहिर सी बात है हमारी इतनी रिस्पेक्ट नहीं है जितनी हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं अगर वो हमारी कंट्री में आते हैं। अच्छा, तुम्हारी कंट्री में हिंदू भी आते हैं क्या? क्या करने? किसी को नहीं पता। झोंपड़ी वालों जो ऑलरेडी हिंदू थे वो तुमने ठिकाने लगा दिए, कुछ कन्वर्ट कर दिए, बहुते तो जन्नत पहुंचा दिए, ऊपर टिकट कटा दी। कितनी इज्जत करते हो तुम माइनॉरिटी की, दिखाऊं? क्रिश्चियन हो ना? जी बिल्कुल। तो यहाँ पर क्रिश्चियंस को गैर मुस्लिम बोला जाता है। कैसा बिहेवियर है हमारे लोगों का आपके साथ? सच सच बताइएगा। बस मैडम ठीक है। आप डर रहे हैं? जी ऐसे ही है मैडम जी, अब क्या करें, फिर इधर रहना भी तो है ना। हमारी इतनी रिस्पेक्ट नहीं है जितनी हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं। तो क्या फील करते हो? बस ठीक है, हम देखते हैं कि इस्लामी मुल्क है, हम इधर रह रहे हैं, ठीक है, हम मजबूर हैं इधर। सुन ले अच्छे से कान साफ करके, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करता, मजबूरी होती है उनकी। जी ऐसे ही है। किसी की मजबूरी डर, तो कोई तुमसे काम निकलवाने के लिए देता है तुम्हें इज्जत। आपको अपने हक की बात करने पर कोई कुछ नहीं कहेगा। कभी भी कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पर चला रही हूँ और मैंने इस तरह से बहुत से। ओ भाई, बात तो मैं बता जाइयो, गायब हो जाएगा। एक तो पिछले 20-25 दिनों से नजर नहीं आ रहा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। पिछली बार जब कांड हुआ था तो मैडम घर से वर्क फ्रॉम होम कर रही थी कई दिनों। तेरे से ना हो पाएगा भाई। हाँ जी। रिक्शा नहीं चलता वर्क फ्रॉम होम आईडीए से। डाला आएगा, तेरे को चढ़ा ले जाएगा, फिर गाना बजेगा, तेनू लेजू सोनी नहीं काररी बना वाली। बहनों भाइयों, ये अपने मुल्क में किसी नॉन मुस्लिम की इज्जत क्या करेंगे, ये तो दूसरे मुल्कों में ऐसा होते हुए बर्दाश्त नहीं कर पाते। सुनो जरा। सऊदी अरेबिया के अंदर खाना काबा का गुलाब, जिसको किस्वा बोला जाता है, अब उसको सीने में, उसको बनाने में एक नॉन मुस्लिम टिकटॉकर भी अपना किरदार अदा कर रही है। जी ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक तो वो नॉन मुस्लिम है और उनको ऐसा करना भी नहीं चाहिए। वो मुस्लिम से करवा लेते लेकिन नॉन मुस्लिम से करवाना भी नहीं चाहिए उनको। नॉन मुस्लिम्स में क्या मतलब, वो एलियन थोड़ी होते हैं, उनसे क्यों नहीं करवाना चाहिए? नहीं, लेकिन फिर भी नहीं ना करवाना चाहिए। एक तो वो नॉन मुस्लिम है, वो कौन से भाई इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, तो नहीं करवाना चाहिए। ठीक है ना, ये यहाँ पाकिस्तान में बैठकर वहाँ शेख की नब्ज कंट्रोल करना चाहते हैं, यहाँ अपने मुल्क में माइनॉरिटी की गर्दन छोड़ दें। ऐसे नहीं चलेगा। सऊदी एडवांस हो रहा है भाई, और ये बात इनको नहीं पच रही। उल्टी पे उल्टी किए जा रहे हैं पोर की। सऊदी में एक फैशन शो हुआ था कुछ एक साल पहले, नाम था कुछ रियाद ऐसा। वहाँ स्टेज परफॉर्मेंस में खाना काबा का एक स्ट्रक्चर दिखाया गया और उसके आगे रिहाना की लचकती हुई कमर। बस इतना देखते ही पाकिस्तानी शहीद हो गए ऑन द स्पॉट। इनके अपने मुल्क में लोड शेडिंग, इन्फ्लेशन, पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, लेकिन प्रायोरिटी है सऊदी के इंटरनल अफेयर्स में नाक घुसाना। तो उधर जाहिर सी बात है हमारी इतनी रिस्पेक्ट नहीं जितनी। तुम इज्जत दोगे किसी को? इज्जत देना तो सऊदी सीख रहा है, पता है उसको कि ओ मैडम 50 रुपए ऐसे ही थोड़ी ना दिए हैं, बोलो ठीक। सऊदी जान गया है कि दूसरों की सोच को भी इज्जत देना जरूरी है, वरना ऐसे नहीं चलेगा। और ये इज्जत की डली क्या बोली कि अभिनंदन को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया। अब वो जो फौजी आया था, वहाँ से आर्मी का एक बंदा आया था तो ऐसे बोल रही है जैसे वो व्लॉग बनाने आया था। अभिनंदन जी, उसके बारे में हम देखें ना, उसको इतनी रिस्पेक्ट दी गई थी। मूड की बात है मैडम जी, हमारे मन को भाया, हमने घर पे नजराना पहुंचाया। जी, उसके बारे में हम देखें ना, उसको इतनी रिस्पेक्ट दी गई थी। हमारा यहाँ से कोई जाता आर्मी का कोई बंदा, तो उसके बारे में मतलब लाइक इतना होना था, उसको तो वैसे ही नहीं छोड़ना था। और अभिनंदन
वो निमरा के साथ खड़ा रिक्शे वाला याद है ना? सच सच बताइएगा। हम मजबूर हैं इधर। जैसे इसकी मजबूरी है वैसे तुम्हारी भी मजबूरी थी। खुदा का वास्ता अब इसको अबे लोबड़ी के चुप कर, पूरी दुनिया को पता है मजबूरी थी तुम्हारी अपने जीजू को चाय पिलाना। अब चलते हैं यूएसए, जहां निक्की हेले ने टीपू सुल्तान को समझाया। पगला गए हो क्या कैप्टन अमेरिका? निकी हेली ने यह बात समझाने की कोशिश करी है डोनाल्ड ट्रंप को कि भाई आप बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। इंडिया को एनिमी मत बनाओ, इंडिया हमारा बेस्ट न्यूट्रल अलाय है साउथ एशिया के अंदर चाइना की राइजिंग पावर को काउंटर करने के लिए। चौधरी चाचा गुड़ गोबर कर दिया तुमने। हमारे 20-25 साल की मेहनत पर तूने पानी फेर दिया। ट्रंप के लगाए टैरिफ का असर इंडिया में कितना पड़ेगा मायने नहीं रखता अमेरिका के लिए। क्यों नहीं रखता? क्योंकि ट्रंप के लिए, यूएसए के लिए ज्यादा मायने ये होगा कि अमेरिका की पब्लिक को कितना नुकसान हो रहा है। असर दिखना शुरू हो गया है दोस्तों। थिंग्स आर बिगिनिंग टू बाइट। अब ऐसा लगने लगा है कि यार अचानक महंगाई बढ़ रही है और ये दिसंबर तक काफी बढ़ जाएगी। चाइना इसमें अपॉर्चुनिटी देख रहा है, दोस्ती को मचल रहा है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट पाकिस्तान को झेलना पड़ रहा है। ये एक दूसरे लेवल का गेम चल रहा है, चलिए देखते हैं। चाइना और इंडिया के सेम बॉर्डर्स हैं। अगर वो इकोनॉमी में फ्री ट्रेड करना शुरू कर देंगे तो फिर ये हो जाएगा, उनका बॉर्डर फ्री हो जाएगा। दूसरी बात ये हो जाएगी कि जो चाइना को फिर अभी मैंने भी रिसेंटली ये भी सुना था कि ट्रंप ने ये कहा था एप्पल वालों को कि आप लोग यहाँ से जो है अपनी फैक्ट्रीज को मूव करें। ठीक हो गया, बट एप्पल वाले क्यों मूव करें? एप्पल बोला थैंक्स नो थैंक्स। टिम कुक ने भिगो के मारा करारा जवाब दिया, टेम्पू मियाँ तुम अपना ट्विटर हैंडल संभालो, हम अपना बिजनेस। एप्पल वाले क्यों मूव? ज्यादा शाना है क्या? नहीं बता, मेरे से ज्यादा पता है क्या तेरे को? दोस्तों, इंडिया का स्किल्ड वर्कफोर्स, कॉस्ट एडवांटेज और मार्केट साइज एक साथ इतना कुछ कहाँ मिलेगा? एलोन मस्क इंडिया में उसने टेस्ला के शोरूम्स खोल लिए। भाई कोई नहीं रुक रहा, इतनी बड़ी मार्केट से कोई क्यों माइनस होगा? अरे भाई, वो अपने एम्प्लॉय को फायर करने में 2 मिनट नहीं लगाता उस एम्प्लॉय के लिए जिस एम्प्लॉय ने इतने सालों तक उसकी जी हुजूरी की थी। यूं फायर। अगर किसी ने ऐसी बात कर दी जो एलोन मस्क के साथ मैच नहीं होती, उसको पसंद नहीं आ रही, उसके आइडिया लिस्ट में नहीं है, 1 मिनट में हाथ पे लेटर ले बेटा, कल से मत आइयो। और अंकल चिप्स तू क्या है? 3 साल बाद तेरे को यूएसए सरकार पेंशन तक नहीं देगी। ऐसे ऐसे कांड कर दिए तूने। और सुन, तेरे को ज्यादा हो जाएगा, ये सैंक्शन लगा देगा, मेरी यूट्यूब की पेमेंट रोक लेगा टिप्पू सुल्तान। ये भी बात सच है। सच में ऐसा हो सकता है? इसके पीछे कैसा लॉजिक है? अब इसका लॉजिक तो मुझे नहीं पता, सोचने वाली बात है। गूगल से लेकर फेसबुक से लेकर इंस्टाग्राम से लेकर यूट्यूब से लेकर लिंक्डइन से लेकर स्विफ्ट सिस्टम से लेकर इंटरनेट, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द वेस्ट, मोस्टली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये आपकी और मेरी जिंदगी ना अपनी हथेली पे ऐसे लेकर घूमते हैं, जब मन चाहे बंद कर दिया, जब मन चाहे खोल दिया। ये तो भाई ये तो गलत बात है ना। फिर यूट्यूब को काउंटर करने के लिए कुछ ट्यूबलेस जैसा बना लेते हैं। ट्यूबलेस। भाई साहब, एक बात ध्यान रखना, जो ये मोदी जी 10 साल से चिल्ला के बोल रहे हैं ना, आत्मनिर्भर बनो। मैं जब भी किसी कॉर्पोरेट में जाता हूं, आई गो टू अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स, मैं बड़े कॉर्पोरेट्स में जाता हूं टॉक्स देने के लिए, स्पीचेस देने के लिए, मैं एक ही चीज कहता हूं, गेट रिड ऑफ योर रिलायंस ऑन चाइना। मैं चाइना को दुश्मन देश नहीं कह रहा हूं, मैं आपको सिर्फ एक बात से आगाह कर रहा हूं, राइट? आप खुद अपने देश में बनाते नहीं कोई चीज। आपको क्या लगता है सस्ता? अच्छा, इतने लाख डॉलर का चेक साइन करा और स्विफ्ट से आपने पेमेंट भेजा चाइना से सस्ता माल आ गया, सस्ते माल को लगाया, बीच में कहानी खत्म हो गई। आपके लिए कन्वीनियंट है, आपको बनाना नहीं है, आपको पैसे देने हैं, और पैसा है इंडिया में, भर के पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा फेंको, तमाशा देखो। वो पैसा जा कहां रहा है? वो चाइना जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपने इकोसिस्टम बिल्ड करिए। जो ट्रंप की बात है ना, $250,000, बड़ी छोटी सी रकम है यार, ये इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, कोई बड़ी रकम नहीं है, बहुत छोटी सी रकम है। बहनों, भाइयों, मित्रगणों, सज्जनों, अपार्ट फ्रॉम द जोक, मेजर साहब की बात को एंटरटेनमेंट में मत लेना कि सुना और कल को भूल गए। ये कभी भी हो सकता है और उस पल के लिए हमें तैयार रहना होगा। मिशन सिंदूर के बाद मैं कुछ भी मार्केट से खरीदने से पहले, कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले मेक कहाँ का है ये चेक करना मैंने स्टार्ट कर दिया है। इससे पहले तो भाई कभी कुछ चेक नहीं करता था, बस
खरीद लिया। पहले की कई सारी चीजें हैं घर में चाइनीज, तब इतना अवेयरनेस नहीं थी, नहीं सोचता था इतना। और यही कहानी बहुत बहुत सारे इंडियंस की है। बच्चों के लिए रिमोट लेना था रॉब्लॉक्स पर खेलने के लिए, शोरूम गया लेकिन लेकर नहीं आया। एक था वो कोई कोस्मो होता है, फिर दूसरा देखा तो रेड गियर, हालांकि एक पहले से पड़ा है रेड गियर, वो अलग बात है, जैसा कि मैंने आपको रीजन बताया, तो वो नहीं लिया तो छोड़ आया भाई। बच्चों को बोला कीबोर्ड से खेलो भाई। वो पोरक्यों अब ये मत बोल दियो इसको फेंक दे, वो एमआई का टीवी फेंक दे। झोंपड़ी वालों पैसे लगे हैं ऑलरेडी, ऐसी आसमानी मल्टीटास्किंग बस तुम ही कर सकते हो। पहले कोका कोला खरीद कर लाओगे बाजार से, फिर कैमरे के सामने उसको बाइकआउट करोगे, बाइकआउट इसराइल। एनीवे, आप भी दोस्तों कोशिश कीजिए जहां तक हो सके मेड इन इंडिया प्रोडक्ट खरीदें। और बहुत सारे देश हैं, खरीदो उनका, लेकिन ये टर्की वर्की चाइना वाइना के नहीं। ये जानते हुए जब आप ये करेंगे ना कि आप क्या करने जा रहे हैं, यकीन मानो क्या फीलिंग होगी, ये फज्जी वजी सब भूल जाओगे। और वो 250,000 वाली बात भी सुन लो पूरी। प्रेसिडेंट पुतिन जो रूस का राष्ट्रपति है, उसको बैग में कैश ले जाना पड़ा और कैश देना पड़ा, क्योंकि उसके जहाज में राइट कोई स्विफ्ट ट्रांसफर नहीं हो पाता, बैंक में पैसे नहीं आ पाते। झोंपड़ी वालों तुम भी सुन लो, फ्री में ज्ञान ले लो सर से। तुम्हारे पीएम का प्लेन भी किसी ऐसी सिचुएशन में कभी फंस सकता है, तो क्या करोगे? कुछ पता नहीं है। ट्रम्प तुम्हारी एयर होस्टेस को वहीं बिठा लेगा, तुम्हारे पीएम को किश्ती पे बिठा के हाथ में चप्पू थमा देगा। निकल ले बेटा पहली फुर्सत में। बोल टकले क्या बोलता है? से सोवरन यूनियन का मामला हुआ है 1900 सेकंड वर्ल्ड वार से, तब से अलायंस चेंज हुए हैं। सबसे बड़ा अलायंस जिस तरह हम चाइना के अलायंस हैं। क्या बोला फिर से? हम चाइना के अलायंस हैं। बात पूरी कर ले, बताता हूँ तेरे को। इस तरह इंडिया अमेरिका का अलायंस है, तो हमें एज अ पाकिस्तानी हमें ये सोचना चाहिए कि हमें चाइना की कोर्ट जो है चाइना के साथ रहना चाहिए और अमेरिका के साथ भी रिलेशन बनाना चाहिए, क्योंकि आपको दोनों कोर्ट के साथ काम करना चाहिए। क्योंकि हमारी मैनेजमेंट, हमारी जो टॉप मैनेजमेंट है, हमारी जो बेसिकली आर्मी है और जो हमारी सियासी है, वो अमेरिका के साथ भी हम 70 साल से काम कर रहे हैं। अब नहीं रहा जाता चोमू मेरे से, चुप हो जा बस, रुक जा। तुम चाइना के अलायंस हो? अलायंस है। अलायंस नहीं बेटा, तुम चाइना के अप्लायंस हो। जब वो बटन दबाता है तुम ऑन हो जाते हो, जब वो स्विच ऑफ करता है तुम बंद। अमेरिका के साथ काम कर रहे हो 70 सालों से। अमेरिका तुम्हारा काम कर रहा है 70 साल से। मांझी ठोक रहा है तुम्हारी, वो मंजी पंजाबी वाला मंजी थले। हाँ हाँ, कभी मंजी उत्ते कभी मंजी थल्ले। सॉरी मंजी, आई एम सॉरी, मैं माफी। मंजी तो ठीक है बहनों भाइयों मित्रगणों सज्जनों, इनकी मंजी थल्ले डांग फेरते रहेंगे। आप बस इतना किया करो। वो सुना है यार कोई हाइप हुइप टाइप का फीचर आया है यूट्यूब में, चेक करो ना यार क्या काम आता है। वो बटन होता है उधर, दबा के देखो उसको, धीरे तोड़ मत देना बटन को। हाँ तो ठीक है, MIB रोस्ट पर फुल ठरकीपन दिखाया है। अभी जो परसों यहाँ क्लिप लगाई थी ये वाली, हाँ ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पूरी मूवी उधर डाली है MIB रोस्ट पर। लोगों को लगता है कि ये सारा प्री प्लान्ड है। देखना, मैं कहता हूँ उबर बुला के अभी निकल लो। ठीक है, ओके। तो ठीक है दोस्तों, दरबार खलास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।